आज दुनिया ने एक नए तरीके की आतंकवादी हमले देखी है, जिसके बाद सारी दुनिया हैरान है कि आखिर ये संभव कैसे हो पाया। दरअसल लेबनान के कई शहरों में 18 सितंबर के दिन घरों, सड़कों और दफ्तरों पर जा रहे लोगों के बीच एक डिवाइस जिसका नाम है पेजर, वो अचानक विस्फोट होने लगा और करीब 1 घंटे तक ये विस्फोट पूरे देश में होता रहा। करीब 5000 लोगों के बीच ये विस्फोट हुआ और करीब 4000 से ज़्यादा लोग घायल हैं और 19 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। अब सवाल ये है कि इतने बड़े आतंकवादी हमले होने के बाद ये दुनिया खामोश कैसे है? कोई ये पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है कि ये आखिर ये हमला हुई कैसे है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसके पीछे कौन सा देश है, ये कैसे हो पाया है? अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि मुझे इस घटना के बारे में, इस आतंकवादी हमले के बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं थी और मैं इस घटना में शामिल नहीं हूँ, इस आतंकवादी हमले में मैं शामिल नहीं हूँ। लेकिन एक देश है जिसका नाम है इजराइल, वो अभी तक इस घटना को न खंडन किया है, न निंदा किया है और न एक्सेप्ट किया है कि यह हमला हमने करवाया है, जिससे उस पर शक गहरा हो जाता है कि ये हमला जो लेबनान में हुआ है वो इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के द्वारा अंजाम दिया गया है। इस हमले को अंजाम देने के लिए पेजर्स डिवाइस का यूज किया गया। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पेजर्स डिवाइस होता क्या है। पेजर्स डिवाइस एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसे बीपर या स्लीपर भी कहा जाता है। यह एक छोटा सा डिवाइस है जिसे रेडियो सिग्नल के जरिए टेक्स्ट मैसेज रिसीव करता है या फिर भेजा जा सकता है। 90 के दशक में जब मोबाइल पूर्ण रूप से यूज में नहीं था, तो इस डिवाइस को खासकर डॉक्टर, बिजनेसमैन और इमरजेंसी में किया जाता रहा है। पेजर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यह सिर्फ रेडियो सिग्नल पर काम करता है। पेजर्स में फ़ोन नंबर के जैसे कोड दिए जाते हैं। उस कोड को डायल करने पर सिर्फ उसी पेजर में मैसेंजर ट्रांसफ़र होते हैं। यह बातचीत का बेहद सिक्योर मीडियम माना जाता है जिसे आसानी से कोई ट्रैक नहीं कर सकता है। इसमें पेजर में ना जीपीएस होता है, ना ही इसका आईपी एड्रेस होता है, जिससे इसे मोबाइल फ़ोन की तरह ट्रेस नहीं किया जा सकता है। पेजर का नंबर बदला जा सकता है, इसकी वजह से पेजर का पता लगाना आसान नहीं होता है। करीब 1 साल से हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहे हैं और फ़लस्तीन के ज़मीनों पर इजराइल कब्जा कर रहा है, वहाँ के नागरिकों को मार रहा है, वहाँ के बच्चों, जवानों, औरतों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। करीब 20,000 के करीब बच्चों को मार दिया गया है, जो युद्ध अपराध में आता है। लेकिन इजराइल ऐसा करने से कभी बाज नहीं आता है। वो हमेशा बच्चों, औरतों को मारते रहता है और फ़लस्तीन के ज़मीन को कब्जा करते रहता है। जिसके बाद फ़लस्तीन के हमास और लेबनान के हिजबुल्ला और हुती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोल दिया है और इजराइल से उन लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब इस हमले के बाद लेबनान के हिजबुल्ला ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि यह आतंकवादी हमला इजराइल ने किया है, जिसके बाद युद्ध विराम के चर्चा पर पूरी तरह से रोक लग गया है। युद्ध विराम की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो गई है और ये युद्ध और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इजराइल सरकार के द्वारा इस हमले को लेकर अब तक कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसे हमले करने का इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद का लंबा अनुभव रहा। कुछ अधिकारियों ने दावा किया है कि हिजबुल्ला ने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो से पेजर मंगवाए थे, लेकिन लेबनान पहुंचने से पहले उसमें छेड़छाड़ की गई। ब्रुसेल्स में मौजूद डिफेंस मामलों के जानकार इलिजाह मैग्नियर ने अल जजीरा को बताया है कि इस प्रकार के हमले में विस्फोटक PETN का इस्तेमाल किया गया। PETN को पेजर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगाया गया था, जो एक हाई लेवल टेक्नोलॉजी और बिना किसी देश की खुफिया एजेंसी का इस्तेमाल के बगैर करना बेहद मुश्किल काम है। अपने इस तर्क के साथ मैगियर ने इस हमले में इजराइल को लिप्त होने की पुष्टि की है। लेबनान का हिजबुल्ला कुछ महीने पहले
ताइवान की एक कंपनी गोल्ड अपोलो को पेजर्स का ऑर्डर दिया था। ये करीब करीब 5000 की पेजर्स की ऑर्डर दी गई थी। इन पेजर्स को शिपमेंट सीधे लेबनान में नहीं किया जा सकता क्योंकि अनेक तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं लेबनान पर, और इस तरह के उपकरण इंपोर्ट नहीं किए जा सकते थे। इसीलिए इसे 3 महीने तक बंदरगाहों पर रोके गए, जिसके बाद इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद ने इन पेजर्सों के अंदर 5000 पेजर्स के अंदर विस्फोटक लगाए गए। ये हिजबुल्लाह के जांच के बाद हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने बताया है।